हाँ साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ में इतिहास के पन्नों के साथ में। हम बात करना चाहेंगे आज इस टॉपिक में राव मालदेव की अनोखी कहानियों के बारे में। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राव मालदेव मारवाड़ रियासत के 11वें राव थे। राव मालदेव को मालदेव जिनका शासनकाल जो है करीब करीब 1532-33 से 1568 के बीच में माना जाता है। देखिए, राव मालदेव जिन्हें मारवाड़ में थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में बात करूं तो राव मालदेव जो है उनके पिता का नाम था राव गांगा और माता थी पद्मावती कंवर। ये सिरोही के देवड़ा खानदान से संबंध रखती थी। राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा जाता है। हशमत वाला। राव मालदेव को 9 कोठी मारवाड़ रो धनी कहा जाता है। राव मालदेव को 52 परगनों का 52 युद्धों का विजेता और 56 परगनों का मालिक कहा जाता है। राव मालदेव को पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है। पुरुषार्थी राजकुमार। पुरुषत्व तो इतना खतरनाक था, 25 पत्नियां थी साहब, और 2500 की 2500 उठा के ले आए थे। राव मालदेव के पास में एक ही ऑप्शन था, सामने वाली रियासत के राजा के ऊपर आक्रमण करना। और राजा के सामने 2 ही शर्तें, या तो अपनी रियासत दे दे, या सुना है आपकी पुत्री बड़ी खूबसूरत है, शादी करवा दे हमसे। अब आदमी क्या करेगा, शादी करवाएगा या रियासत देगा? शादी करवाएगा। इनको हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली योद्धा। फरिश्ता ने बोला है सबसे शक्तिशाली योद्धा। राव मालदेव का इतिहास बहुत ही लंबा चौड़ा है। देखिए, राव मालदेव राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। गांगा के बड़े पुत्र मालदेव और छोटे पुत्र वीरम। इन दोनों भाइयों में आपस में नहीं बनती थी। राव मालदेव का बचपन भी बड़ा शरारतों से बीता। अगर राव मालदेव का बचपन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कपिल शर्मा तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, फेल है। इतना खतरनाक बचपन। आपने कभी छुपा छुपी खेला है? छुपा छुपी सही बताना कमेंट में लिखकर। छिपने में मजा आता है या पकड़ने में? आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि सर छिपने में मजा आता है। मालदेव को पकड़ने में मजा आता था। राव जी जो हैं वह बचपन में जब खेल खेलते थे तो अपने साथियों को कहते थे छिप जाओ, और बाद में साथी जब छिप जाते थे ये उन्हें पकड़ते ही नहीं थे। वो बेचारे 2-3 दिन बाद में इन्हें ढूंढते थे कि यह कहां गया। इतना शरारती बचपन। बचपन में जो डोकरे बासाब होते थे ना, बूढ़े बासाब, उनकी धोती में आग लगा लेते थे। जब वो बेचारा डोकरा चिल्लाता चिल्लाता गांव में घूमता था तो उनको बोलते थे कि इसमें क्या हुआ, आप तो पूरे गांव को रोशन कर रहे हो यानी रोशनी दे रहे हो। अब जिस आदमी का बचपन ऐसा है तो सोचिए जवानी कैसी होगी, 55 कैसा होगा। राव मालदेव और वीरम में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यह बात राव गांगा अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए राव मालदेव के पिता गांगा ने अपने जीवन काल में ही दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया था। सोजत और जोधपुर का ठिकाना जो है मालदेव को दे दिया था और मेड़ता का ठिकाना वीरम को दे दिया था।
लेकिन बचपन से लगाकर 55 तक मालदेव और वीरम के बिल्कुल तक नहीं बनी। हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। आजकल मोबाइल के लिए आपस में भाई भाई लड़ते हैं बचपन में, लेकिन उस जमाने में मोबाइल एंड्रॉइड तो थे नहीं। इन दोनों के बीच में विवाद का कारण था एक हाथी जिसका नाम था दरियाव जोश। ये दरियाव जोश नाम का हाथी जो है, इसके चक्कर में आपस में लड़ते रहते थे। जब राव मालदेव के पिता राव गांगा की जो मौत है वह अफीम के नशे में हुई थी। अफीम के नशे में, देखो मारवाड़ में बहुत नशा होता है और बाकी इलाकों में मुझे नहीं पता, लेकिन मारवाड़ में जब गेस्ट आ जाता है ना, मेहमान आते हैं, तो चाय नहीं पूछते, हाथ में अफीम गाल के लो साहब चाटो। डली डली अफीम ठोकते थे गंगा जी। और उसी अफीम के नशे की पिनक में जब मेहरानगढ़ किले पर झरोके में बैठे हुए थे, वहां से कहते हैं गिर के मर चुके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव मालदेव ही पितृहंता था, पिता का हत्यारा था, उसी ने अपने पिता को मारा था। क्योंकि राव गांगा जब अफीम के नशे में गिरकर मरे थे तो उस समय राव मालदेव उनके पास ही थे। और ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हत्यारा हो भी सकता है। आया और पिताजी की टांगड़ी पकड़ के चरण स्पर्श करने के बहाने नीचे फेंक दिया। अगर राव मालदेव ने अपने पिता गांगा की हत्या यदि नहीं की तो 1 साल तक वे सोजत किले में छुपे क्यों रहे? क्योंकि 1532 में राव गांगा की स्वर्गवास हुआ है और 1533 में राव मालदेव का तिलक हुआ है। मतलब साफ है कि पिता की हत्या की थी। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम मुख्य मुद्दों पर चर्चा करें तो देखिए, राव मालदेव के पिता गांगा और गांगा के पिता बाधा और बाधा के पिता जिनका नाम था सूजा और सूजा के पिता जोधा। राव जोधा के समय से सिर्फ सोजत वर्तमान पाली में और जोधपुर तक ही राज्य था। बाकी कहीं पर इन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। पहली बार साम्राज्य विस्तार की भावना राव मालदेव के जहन में आई थी। राव मालदेव ने सबसे पहले खानवा के युद्ध में 5000 सैनिक लेकर राव गांगा के समय राणा सांगा की मदद करने के लिए गए थे। हालांकि वो युद्ध राणा सांगा हार चुके थे खानवा का बाबर के विरुद्ध। उसके बाद में इन्होंने 1532 में भाद्राजुन के वीरा सिंगल को हराया। उसके बाद में जालोर के ताज खान को परास्त किया। उसके बाद में वेड़ता के वीरम को परास्त किया। उसके बाद में इन्होंने फलौदी पर हमला किया, फलौदी पर। और फलौदी पर हमला करने के बाद में इनका जो अगला हमला था कुंभलगढ़ पर था। अब आप सोचोगे कि सर कुंभलगढ़ पर हमला हमने तो नहीं पढ़ा, और कुंभलगढ़ तो उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। तो आखिरकार मेवाड़ के उस समय महाराणा उदय सिंह, ये जी हां वही उदय सिंह हैं जो महाराणा प्रताप के पिता हैं, और मारवाड़ के शासक राव मालदेव के बीच में दुश्मनी का बीज कैसे पनपा? क्यों राव मालदेव ने कुंभलगढ़ किले पर हमला किया वर्तमान परशुराम महादेव जी के रास्ते से होकर? क्यों किया कुंभलगढ़ पर हमला? इसके पीछे की सच्चाई जानोगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि राव मालदेव और आखिरकार महाराणा उदय सिंह के बीच में असल दुश्मनी क्या थी। देखो, इतिहास हो या वर्तमान, लड़ाई का एक ही मुद्दा होता है, वह होता है समझ गए? देखो, पॉइंट पर आते हैं। देखो, राव मालदेव मारवाड़ रियासत के 11वें राव
और उधर मेवाड़ में भी सिसोदिया शाखा के 11वें महाराणा उदय सिंह, क्रम भी ठीक ही है। महाराणा उदय सिंह के पिता का नाम था राणा सांगा, और सांगा की एक पत्नी थी जिसका नाम था कर्णावती, सुना ही होगा। ये कर्णावती वही हैं जिनके समय में महाराणा उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य के समय, जब विक्रमादित्य महाराणा था उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया था चित्तौड़ पर। यह बात है 1534 और 1535, 2 बार हमला किया था। 1534 में जब चित्तौड़ किले को बहादुर शाह ने घेरा तो कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ दिखाकर बहुत सारा धन देकर बहादुर शाह को लौटा दिया था वापस, लेकिन बहादुर शाह को और मजे आ गए। 1535 में उसने फिर से चित्तौड़ किले को घेर लिया। अब बार बार तो कर्णावती धन कहां से लावे, इस कारण से रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी। लेकिन इस राखियों में अपन को नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट पर आते हैं। जब बहादुर शाह ने हमला किया तो 5 मार्च 1535 को यहां पर कर्णावती ने जौहर किया था, और आपने सुना होगा केसरिया किया था देवलिया के ठाकुर, देवलिया जिसे वर्तमान में प्रतापगढ़ कहते हैं, वहां के ठाकुर रावत बाग सिंह ने, और इसके अलावा बड़ी सादड़ी के ठाकुर झाला सज्जा सिंह ने, इन दोनों ने केसरिया किया था उस समय। लेकिन आखिरकार मुझे इस बात का मालूम हुआ कि महाराणा उदय सिंह और झाला सज्जा, जो कि बड़ी सादड़ी के ठाकुर थे, उनके बीच में दुश्मनी हुई तो हुई कैसे, और उस दुश्मनी का संबंध मालदेव से कैसे, और मालदेव और उदय सिंह के बीच में दुश्मनी कैसे पनपी। ये वही मालदेव है, ध्यान दीजिएगा, ये वही मालदेव है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में कदम से कदम मिलाकर बाबर के खिलाफ युद्ध किया। ये वही मालदेव हैं जिनके सेनापति जेता ने उदय सिंह को महाराणा बनने के लिए मदद की और मावली के जंगलों में बनवीर को मारा। तो इतनी गहरी दोस्ती आखिरकार दुश्मनी में बदली कैसे? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में दुश्मनी शुरू से कायम थी, लेकिन महाराणा कुंभा के समय वो दुश्मनी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर से ये दुश्मनी बड़ी तो बड़ी कैसे? कारण समझिए। देखिए, झाला जेत सिंह, यहां थोड़ा सा लिख लेता हूं, झाला जेत सिंह, झाला जेत सिंह बड़ी सादड़ी के ठाकुर, बड़ी सादड़ी ठिकाना मेवाड़ में, उनके पिता का नाम है झाला सज्जा। झाला सज्जा जिन्होंने बहादुर शाह के हमले के समय केसरिया किया था। महाराणा उदय सिंह ने महाराणा बनते ही झाला जेत सिंह को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया कि इसको गिरफ्तार करके कारागृह में डाल दो। ऐसा क्या था जिसकी वजह से महाराणा उदय सिंह ने महाराणा बनते ही उन झाला सरदार को गिरफ्तार करवा दिया जिसके पिता ने चित्तौड़ में केसरिया किया? इसका मतलब थोड़ा डाउट तो है। खैर, वो डाउट क्या है, असली बात तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए झाला जेत सिंह सीधा भागकर मारवाड़ आ जाते हैं साहब, और मारवाड़ में राव मालदेव की शरण लेते हैं, और राव मालदेव झाला जेत सिंह को खेरवा गांव का पट्टा देते हैं। खेरवा गांव वर्तमान पाली जिला हेडक्वार्टर के पास में, वहां का पट्टा दिया झाला जेत सिंह को। किसने? राव मालदेव ने। अब राव मालदेव के ने झाला जेत सिंह को शरण दी है, साफ है कि बदले में जेत सिंह भी मालदेव को कुछ देगा या नहीं देगा? देगा। तो झाला जेत सिंह ने अपनी पुत्री
स्वरूप दे झाली का विवाह करवाया मालदेव के साथ। ठीक है साहब। और बता दूं, इसी स्वरूप दे झाली और मालदेव के पुत्र हैं चंद्रसेन। यानी चंद्रसेन की माता कौन है? स्वरूप दे झाली। नाना कौन है? झालाजेत सिंह, बड़ी सादड़ी के ठाकुर। बाद में खेरवा गांव का पट्टा मिला था उनको। देखो, रावजी 9 कोठी मारवाड़ रा धनी, ठीक है, जब पहली बार बना हुक्म ससुराल गए, यानी खेरवा गए, और जब दामाद ससुराल जाता है तो आप जानते हो राजपूती शान के अनुसार मनवार होती हैं। मनवार समझते हो? हाँ, मनवार वही खंबा अंबा परोसा जाता है। तो रावजी पहली बार दामाद ससुराल जाएगा तो बन ठन के जाएगा भाई, ऐसे तो नहीं जाएगा, कैपरी में तो नहीं जाएगा। तो ऑलरेडी राव मालदेव थोड़ी बहुत पी रखी थी और वहां पर भी मनवार हुई साहब। और जब दामाद ससुराल आता है तो आप जानते हो सबसे पहले दौड़ के कौन जाता है? सालियां। तो स्वरूप दे झाली की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था बीरा दे। यह बीरा दे दौड़ी दौड़ी गई, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। अरे पागल, देख तो सही, जीजा जी के अंदर एक और जीजा जी भरे हुए हैं। राव मालदेव नशे में थे और ऑलरेडी वहां पर मनवार और हुई थी। मालदेव ने पहली बार जब बीरा दे को देखा तो जेत सिंह से कहने लगे, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसको भी भेजो स्वरूप दे के साथ। जेत सिंह फंस गए, मना कैसे करें, क्योंकि वह राव मालदेव के अधीन है, उनका दिया खा रहे हैं। जैसे तैसे करके दामाद जी को हाथ जोड़ी करके वहां से उस समय तो रवाना कर दिया स्वरूप दे के साथ में कि हुक्म, मारी भी थोड़ी घनी इज्जत है, ठीक है, कल बारात लेके आना, इसको भी विदा कर लूंगा, ऐसे तो मत ले जाओ, लोग हंसेंगे। तो उस समय तो राव मालदेव 9 कोठी मारवाड़ के धनी जोधपुर मेहरानगढ़ चले गए। उसी रात झालाजेत सिंह ने अपनी बेटी बीरा दे को कहा कि बेटा बोरिया बिस्तर बांध। एक बात बताओ मित्रों, जब इंसान की एक आदत होती है, उसको है ना घर में कभी कभार अच्छा नहीं लगता, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है आपको। घर में जब अच्छा नहीं लगता तो वो बाहर खुशियां ढूंढने का प्रयास करता है, बाहर जाने का प्रयास करता है, और जब बाहर धक्के पड़ते तो घर की याद आती है। वैसा ही झालाजेत सिंह के साथ हो रहा था। झालाजेत सिंह और उनकी बेटी बीरा दे रातों रात खेरवा छोड़ के वापस बड़ी सादड़ी आ गए। अब राव मालदेव को छोड़ के तो वो आ गए, लेकिन उदय सिंह से भी उनकी दुश्मनी है। इसलिए उस दुश्मनी को बंद करने के लिए बीरा दे का ब्याह करवा दिया उदय सिंह के साथ में। अब भाई साहब, झालाजेत सिंह ने अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए दुश्मनी किसके बीच में लगा दी? उदय सिंह और मालदेव के बीच में। इसी बात से नाराज और बसंत राय नाम के हाथी के विवाद की वजह से राव मालदेव ने कुंभलगढ़ किले पर लगातार 3 बार आक्रमण किया साहब, 3 बार आक्रमण किया और तीनों बार असफल रहे। राव मालदेव बस मौका ढूंढ रहे थे महाराणा उदय सिंह को कुचलने का, कि एक बार यह आदमी मेरे हाथ में आ जाए, मसल दूं इसको। अब मालदेव और उदय सिंह के बीच में एक भयंकर युद्ध भी होगा, मौका आएगा, लेकिन वह अगले वीडियो में आएगा। बने रहिए इसी चैनल के साथ, मेरे साथ अर्थात गोविंद मालविया के साथ। धन्यवाद।